देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेंथा की खेती कैसे करें, पिपरामेंट की खेती कैसे की जाती है। मुख्यतः दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक प्रोसेस आपका होता है जिसमें आप उसका बेहन डालते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप मार्केट से जाके, बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो पहले से नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं, तो आप उनसे ख़रीद के और अपनी रोपाई कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, मतलब रोपाई का जो सिस्टम है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी होता है। अगर आप चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे धान की रोपाई होती है, सेम वही प्रोसेस पूरा फॉलो करना होता है। धान के जैसा ही सारा व्यवस्था इसका रहता है। अगर आप चाहें तो नालियाँ बना सकते हैं अपने खेत में, मतलब पौधे से पौधे की दूरी करके आप रोपाई कर सकते हैं, या फिर रैंडमली आप रोपाई कर सकते हैं। जैसे धान की रोपाई आप करते हैं, पहले आपको पानी भरना है, फिर रोपाई कर देना है। तो हम बात करते हैं नर्सरी की। तो फ़िलहाल जो मैं फ़सल आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फ़सल आप देख रहे हैं, ये मार्केट से मैंने किसान भाइयों से ख़रीद के सीधे रोपाई की गई है। इसके लिए नर्सरी नहीं तैयार की गई थी। और जो सबसे बेहतर समय होता है नर्सरी तैयार करने का, वो आपका दिसंबर, मान के चलें आप कि दिसंबर से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी नर्सरी तैयार हो जाए, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में आप रोपाई कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगला सीज़न जो आपका आने वाला है धान का, उससे पहले आपका खेत खाली हो जाएगा। तो इससे आप दो फसल का फ़ायदा ले पाएंगे। बीच में जो गेहूँ की कटाई के बाद जो आपका खेत खाली होगा, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जब आप रोपाई कर लेंगे तो पूरी फार्मिंग में आपको 2 बार खाद देनी है। 2 बार खाद देने में आपका खाद में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूरिया देनी है 50 से 60 किलो, आपको फास्फोरस 40 किलो देना है, और आपको सल्फ़र और पोटेशियम जो है वो आपको 20 किलोग्राम देना है। टोटल ओवरऑल हार्वेस्टिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक आपको इस तरीके से देना है। 2 इंस्टॉलमेंट में आप दें, आधा आधा करके। तो ऑन एन एवरेज आपका 20 पीछे अगर आप देखें तो तकरीबन 500 ग्राम के आसपास आपको यूरिया पड़ जाएगा, और 50 ग्राम के आसपास आपको फास्फोरस पड़ जाएगा, और आपका पोटास और सल्फ़र आपको अप्रॉक्स 25 ग्राम के आसपास बिस्वा पड़ जाएगा। तो ये रेशियो होगा आपका खाद देने का। आप खाद दे लीजिए, फिर आपकी फसल ग्रो करना शुरू करे तो स्टार्टिंग फेज़ में ही जब आप फसल लगाते हैं, उसी समय जब आपने रोपाई की, उस टाइम पे आप जो है खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव कर दें। उससे बेनिफिट ये मिलने वाला है आपको कि घास ऊपर नहीं आएगी। आप इस वीडियो में देखेंगे कहीं कहीं पैचेस दिखाई दे रहे होंगे आपको, कहीं कहीं खेतों में कुछ जगह घास माने जो मेंथा का पौधा है वो कम है और एरिया खाली हो गया है, तो वहाँ घास की जा रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि दवा नहीं डाली गई थी, थोड़ा मिस हो गया था, इस वजह से वहाँ पे घास ज़्यादा हो गई और मेंथा का पौधा कमज़ोर पड़ गया। और वहीं पे दूसरी तरफ हमने दिखाया आपको जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फसल लगी हुई है, यहाँ पे मेंथा अच्छे से ग्रो कर गया, अच्छे से पिपरामेंट का पौधा ग्रो कर गया, जिसकी वजह से घास ऊपर नहीं आ पाई, तो वो नीचे ही रह गई। इसका आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर छिड़काव कर देते हैं खरपतवार नाशक का, तो आपके खेत में ये नहीं होगा, तो इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, आपकी फसल अच्छी होगी। फिर आपको आपकी फसल बढ़ने लगती है तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी फसल में जैसे पानी कम ना हो, खेत में पानी कम ना होने पाए खेत में, वो आपको ध्यान देना होगा ताकि ज़मीनें उसकी ना फटें, दरार वगैरह ना फटे, फसल अच्छे से ग्रो करेगी। तो नमी बरकरार रखें। बस एक चीज़ का ध्यान दें कि जहाँ भी रोपाई करें वो थोड़ी ऊंची जगह हो। मान लीजिए अगर बरसात वगैरह हो जाती है तो पानी लगने की वजह से आपकी फसल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा रुकेगा तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करिए ऐसी जगह जहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था हो, तो इस तरीके से आपकी फसल अच्छी रहेगी। और जब इसका हार्वेस्टिंग टाइम जैसे नर्सरी के बाद अगर हम लेते हैं तो 70 से 80 दिन अप्रॉक्स आप मान के चलो कि आपकी फसल तैयार हो जाएगी। नर्सरी को आप अलग करके उसके बाद से ऐड इसको करेंगे, फिर आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो उस समय आपको ध्यान क्या देना है, जब आप हार्वेस्टिंग करने का टाइम आपका आ जाता है, आपका पौधा मैच्योर हो जाता है, उस टाइम पे आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप अपने खेत में जाइए उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें पानी करीब 8 से 10 दिन पहले आप उसमें पानी रोक दें। पानी आपके खेत में नहीं होना चाहिए। यदि पानी होगा तो जो आपका प्रोडक्शन है जो ऑयल का, वो थोड़ा कम हो जाएगा पानी की वजह से। तो पानी को नहीं डालना है आपको, कुल मिला जुला के पानी नहीं लगना चाहिए आपके खेत में। 10 दिन पहले आप उसको होल्ड करेंगे ताकि ज़मीन थोड़ी सख्त हो जाए, और फिर आप उसकी कटाई करके कम से कम 2 दिन आप उसको खेत में छोड़ दीजिए।
उसके बाद उठाइए। फिर उसके आगे का प्रोसेस, जो मशीन होती है जिसके अंदर उसको डाल के वाष्पीकरण के थ्रू उससे तेल बाहर निकाला जाता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। जब इसके हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, सारा प्रोसेस मैं हार्वेस्टिंग का भी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका तेल कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और अभी हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ नहीं है। तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाएगा, ये अप्रॉक्स जून के आसपास हार्वेस्टिंग होगी, उस टाइम मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसका तेल कैसे निकाला जाता है। मैं आपको बता दूं इसके प्रोडक्शन के ऊपर ऑन एन एवरेज क्या प्रोडक्शन रह जाता है। तो बात करें अगर प्रोडक्शन की, तो ये मान के चलिए कि आप 2 लीटर तेल के आसपास पर बिस्सा पीछे निकल जाता है। ये इसका प्रोडक्शन है, मतलब एक मान के चलें कि ऑन एन एवरेज इतना निकल ही जाता है। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से केयर करते हो और आपका पौधा जितना ज़्यादा घना होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना हाइटेड होगा उतना अच्छा इसमें तेल निकलेगा। तो ये सब आपको अपने पौधे को देख रेख के साथ रखना होगा, अच्छे से रखना होगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, जानवर वगैरह ना चर जाएं, ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे पौधों को नुकसान हो। और पानी का विशेष ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन अच्छा कर पाएंगे। बाकी इसके बाद जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो हार्वेस्टिंग से लेके इसके तेल निकालने तक का पूरा प्रोसेस, कैसे निकाला जाता है, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, वो सब मैं इसके आने वाली वीडियो में अपलोड करूँगा जब इसकी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।